कोलकाता में शनिवार को एमएसएमई क्लब की विधिवत शुरुआत हुई। एमएसएमई क्लब द्वारा आयोजित प्रथम निवेशक सम्मेलन के अवसर पर बोलते हुए चेयरमैन अजीत जैन ने कहा कि भारत दुनिया के सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश है और अगर सुनियोजित परियोजनाओं के माध्यम से युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित किया जाए तो इसके क्रांतिकारी परिणाम सामने आएंगे। युवाओं की प्रतिभा, क्षमता और दक्षता का सदुपयोग उद्यमिता के विकास में करने की जरूरत है। ने यही प्लानिंग की एक क्लब खोला जाए। आने वाला समय में जिस हिसाब से आत्मनिर्भर भारत का ज़्यादा अभी है, लोग इधर उधर भटक रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करके लोग नौकरी पर चले जाते हैं, अपना जो केली है उसको ख़राब कर दे रहे हैं, फ़ौरन में जाकर बैठ जाते हैं, माँ बाप यहाँ मर जाते हैं किंतु उनको आने में टाइम लगता है, तो और कोई उन लोगों को जला रहा है। ये सब देखते हुए हम लोगों ने एमएसएमई क्लब के अंदर में ये चीज़ की कि आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाया जाए, जो मोदी जी का भी संदेश रहा है कि कोई भी यंग लड़का या कोई भी बिजनेसमैन या कोई नौकरी करने वाला कोई बिज़नेस करना चाहता है, उसको छोटे छोटे प्लॉट कटवा कर उनको उसकी सुविधा करवा कर प्लॉट की और उसको कुछ फाइनेंस ये सब अरेंज करवा कर उसको खुद की इंडस्ट्री अगर उसकी लगती है, वो कई लोगों को अपने यहाँ एम्प्लॉय रखता है, तो उसको एक ब्राइट फ्यूचर मिलता है। इस ब्राइट फ्यूचर के हिसाब से हम लोगों ने इस चीज़ का एक मकसद रखा कि इस क्लब को अपने बनाया जाए, जिससे आने वाला समय में कई लोग जो परेशान हो रहे हैं, पढ़ लिख कर भी कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। क्लब के अध्यक्ष अधिवक्ता राकेश जैन ने कहा कि क्लब के निर्माण का मुख्य लक्ष्य शहर और गांव के बीच उद्यमिता का इस तरह विकास करना है जिससे गांव उत्पादक बने और शहर उपभोक्ता। गांवों की स्थिति बदलेगी तो शहर में भी आर्थिक खुशहाली आएगी। क्लब अपने सदस्यों को उद्यम लगाने के लिए जमीन, सलाह, आर्थिक सहायता एवं कंसोर्टियम की भी व्यवस्था करेगा। तो हम लोग के पास सिंगूर में और बागनान में सब लैंड ये सब आ रहे हैं, सब अपना इन्वेस्टमेंट सब बता रहे हैं और इन्वेस्टर भी आ रहे हैं साथ में। तो अब देखिए आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब सबका प्रॉब्लम भी सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं कि उनको फ्रेश लैंड दिया जाए, कोई भी तरह से प्रॉब्लम नहीं आए, उसी तरह से अब आगे बढ़ा रहे हैं। महासचिव प्रदीप ढेडिया ने कहा कि क्लब के गठन का उद्देश्य यही है कि सामूहिक प्रयास से औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को गति दी जाए। जो आज हमारे इंडस्ट्री के अंदर में जितनी प्रॉब्लम हम लोग को फेस करनी पड़ती है, कई प्रकार के लाइसेंसेस होते हैं, कई तरह की फॉर्मेलिटीज़ होती है, उसके बावजूद भी करने के बावजूद भी देखा जाता है हम लोगों ने लैंड ले लिया है लेकिन लैंड किसी और के नाम से ऑलरेडी है। कुछ इस तरह की भी प्रॉब्लमें आती है। तो ये सब चीज़ को दूर करके हम लोग क्लब बनाए हैं, इसलिए बनाए हैं कि ये सब चीज़ जो भी लैंड हम लोग लेते हैं या किसी को दिलवाते हैं तो उसको पूरी तरह जाँच पड़ताल कर ले कि कहीं इसमें कोई त्रुटि है कि नहीं, इन्वेस्टर को कोई असुविधा नहीं हो, जो कि बंगाल में बहुत ज़्यादा है। हम लोग यही प्रयास करेंगे कि कोई भी इन्वेस्टर है तो उसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो, उसकी मनी को, उसके थॉट को, प्रोडक्शन को, जो इंडस्ट्री लगाने चाहते हैं बंगाल में, जो अपना पिछड़ा हुआ इंडस्ट्री, उसको बंगाल की भी ग्रोथ हो, यही हमारा मोटो है। साथ ही साथ क्या है कि हम लोग इसको क्लब का फॉर्मेट दिए हैं, तो बिजनेस के साथ में हम लोग क्लब को भी जोड़ रहे हैं। क्लब इसलिए जोड़ रहे हैं कि इसमें इंटरटेनमेंट का भी साधन किया जाएगा। सांगठनिक मंत्री एवं युवा उद्यमी मनफूली समूह के अजय चौधरी ने उद्योगों और आवासीय परियोजनाओं की जमीन का ब्यौरा देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के औद्योगिकरण में आधारभूत संरचना निर्माण के लिए वे तत्पर हैं। की कंपनी गाड़ी बना रही है, तो जो गाड़ी पे हम आज चढ़ते हैं, हम 20 साल पहले वैसी गाड़ियां नहीं आती थी। क्यों? गाड़ी बनाने वाली कंपनी वही है, लेकिन वो सीखते गए कैसे अच्छी गाड़ियाँ बनानी है, कैसे अच्छी गाड़ियाँ बनानी है। तो वैसे ही आप सब सीनियर लोग हैं, आप लोगों को पता है इंडस्ट्री कैसे खड़ी करनी है, कितने लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस कौन सा ऑफिस देगा। लेकिन जो नया लड़का आता है इंडस्ट्री में, मेरे को फैक्ट्री लगानी है, उसको ये भी नहीं पता कि फैक्ट्री लाइसेंस क्या होता है। उसको कौन बताएगा? एमएसएमई क्लब बताएगा कि बेटा इसमें ये 10 लाइसेंस लगते हैं, ये 10 लाइसेंस इस ऑफिस से मिलेंगे। हम लोग गवर्नमेंट के शुरू हमारे साथ संपर्क है, टाइप है, वी नो दी ऑफिसर्स, वी नो दी गवर्नमेंट अथॉरिटी, कहाँ जाने से क्या होगा। और जो मैंने आज कहा कि एक गवर्नमेंट का काम का एक टाइमलाइन फिक्स्ड है, क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो। क्यों? क्योंकि आज गवर्नेंस इस देश में काफ़ी आगे बढ़ रहा है। मेरे उम्र के लोग, मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव सब बोलते हैं चलो बाहर चलते हैं। मैं बताऊँ नहीं जाना है सर, जो आप यहाँ कर सकते हो
वो आप कहीं नहीं कर सकते हो। उपाध्यक्ष सुशील चौधरी ने कहा कि औद्योगिक और परिवहन पार्क का अधिक से अधिक निर्माण होना चाहिए, जिससे बंगाल में निवेश बढ़े। भारत जैसे विशाल आबादी के देश में सामूहिक प्रयास से सामुदायिक विकास की अवधारणा को मजबूत करने की जरूरत है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को काम का अवसर मिले और वे संगठित होकर परियोजनाओं के क्रियान्वयन में साझेदारी निभा सके। जो प्रॉब्लम्स है बिजनेसमैन है, जो भी इंडस्ट्रीज लगाना चाहता है, उसको जो भी फॉर्मेलिटीज़ है गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज़ है, वो हम लोग इस प्लेटफार्म पर दूर करेंगे। और हम लोगों का एक उद्देश्य है कि हम लोग जो है इंडस्ट्रियल पार्क और लॉजिस्टिक पार्क बनाएंगे, जिसमें जिनको किफ़ायती रेट से, रीजनेबल रेट से उनको प्लॉट अपने उसका एक हम लोगों का अलग कंपनी बनेगा। उस कंपनी के बैनर पे ये जो लैंड हम लोगों को परचेजिंग होगा, उसके बेसिस पे हम लोग प्लॉट का काट के और जिसको भी रिक्वायरमेंट होगी रीजनेबल रेट पे हम लोग उनको सुविधा जितनी हो सकेगी उनको बना के, बाउंड्री वाल बना के, और जितना हम लोगों से हो सकेगा उसका हम लोग सबको, व्यापारी लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। कोरोना के बाद देश की आर्थिक बदहाली को दुरुस्त करने का भी यही एकमात्र उपाय है। यह कहना था नवगठित एमएसएमई क्लब के संस्थापक एवं मुख्य सलाहकार पवन कुमार झा का। इस क्लब का मूल यही है, सामूहिक प्रयास से सामाजिक विकास। एक प्रोजेक्ट मान लीजिए 10 करोड़ का है, एक आदमी के लिए प्रॉब्लम है, अगर 20 आदमी डाल रहे हैं तो 50 लाख का ही टारगेट आता है, और 20 दिमाग लगने से प्रोजेक्ट जल्दी सफल होगा। 20 फोर्स लगेगा, उसको हम लोग बेसिकली बिजनेस कंसोर्टियम मॉडल पर आगे बढ़ाएंगे। लैंड बैंक आ रहा है, अब हमारे पास गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अब उस प्रोजेक्ट में क्या है कि उसको फंड का इंतजार करने तो प्रोजेक्ट का टाइमलाइन खत्म हो जाएगा। उस स्थिति में हम ये सोच रहे हैं कि 10 युवाओं को मिला करके कि भाई ये काम आपको करना है, कुछ वो लगाएंगे, कुछ हम मार्केट से उनको अवेलेबल कराएंगे। प्रोजेक्ट सक्सेस करना हमारा पहला उद्देश्य है। इस अवसर पर महानगर के प्रमुख उद्यमी, निवेशक एवं आर्थिक जगत के लोग काफी तादाद में मौजूद थे। युवाओं को आकर्षित करने के लिए और उसको एक नया प्लेटफॉर्म देने के लिए एमएसएमई क्लब की आज से शुरुआत हुई। जिस तरीके से युवा जोश और पुराने लोगों का अनुभव इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो जो युवा जो नौकरी कर रहे हैं, जो अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, वो यहाँ संपर्क करेंगे। और इन तमाम लोगों की मनोभावना आज यही कहती है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। कैमरामैन अमित के साथ मैं सुधांशु शेखर, युवा शक्ति न्यूज।